जिस तरीके से पूरी दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइस स्पाइक कर रहे हैं और ग्लोबल मार्केट में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन इस सारे हंगामे के बीच एक ऐसा खबर आता है जो आपको हैरान कर देगा। आरबीआई ने हाल ही में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% पर मेंटेन कर रखा है और इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल शॉक को ऑब्जर्व करती हुई दिख रही है। लेकिन असल सवाल यह है, जब बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है तो फिर इंडिया अपने देश का इकोनॉमी स्टेबल कैसे कर पा रहा है? क्या ये सिर्फ एक टेम्पोररी रिलीफ है या ग्लोबल पावर बैलेंस साइलेंटली शिफ्ट हो रहा है? आइए इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं और समझते हैं कि भारत अपने देश का इकोनॉमी कैसे स्टेबल करके बैठा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दिक्कत कहाँ है। जब दुनिया में कहीं भी जियोपॉलिटिक्स या वॉर का सिचुएशन बनता है तो सबसे पहले उसका असर पड़ता है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल पर। और भारत में अपने जरूरत की 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। जब ऑयल महंगा होता है तो हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ता है, डॉलर का डिमांड बढ़ता है और आमतौर पर भारत का रुपया वीक होने लगता है। पहले क्या होता था कि जैसे ग्लोबल मार्केट में शार्प मूव आता था, इंडियन स्टॉक मार्केट तुरंत क्रैश कर जाता था और रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूब जाता था। लेकिन इस बार एक वियर्ड पैटर्न देखने को मिला है। ग्लोबल मार्केट में हलचल होने के बावजूद भी इंडियन रुपीस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाया हुआ है। तो आखिर सिस्टम में ऐसा क्या बदलाव आया है जो इंडियन रुपीस इतना स्ट्रॉन्ग बना है? दूसरा सबसे बड़ा रीजन है आरबीआई की स्मार्ट मॉनेटरी पॉलिसी। तो रिजर्व बैंक ने इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बहुत कैलकुलेट तरीके से मैनेज कर रखा है। जियोपॉलिटिकल शॉक के बावजूद आरबीआई ने जल्दीबाजी में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिससे लोकल बिजनेसमैन का नुकसान हो। रीजन 3, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर वर्सेस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। पहले जब फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर अपना पैसा निकालते थे तो मार्केट गिर जाता था, लेकिन आज हर महीने हजारों करोड़ रुपए एसआईपी और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के जरिए मार्केट में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमारा मार्केट सिर्फ विदेशी पैसों के भरोसे नहीं बैठा है। लेकिन इस सब का आपके और मेरे जेब पे क्या असर पड़ता है, आइए 2 पॉइंट में समझते हैं। पहला, आपकी ईएमआई और लोन, आपके होम लोन और कार लोन के इंटरेस्ट रेट पर अचानक से जंप देखने को नहीं मिला है, जो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। दूसरा है डेली इन्फ्लेशन, रोजमर्रा की चीजें महंगा ना होना। भले ही माइक्रो लेवल पर कंपनी स्टेबल हो, लेकिन क्रूड ऑयल और ग्लोबल सप्लाई चेन अगर लॉन्ग टाइम तक डिस्टर्ब रहती है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है और इसका असर आम चीजों पे पड़ता है, जैसे फ्यूल प्राइस, ग्रोसरी और सब्जी पे सीजनल स्पाइक देखने को मिलता है। यानी कि मैक्रो इकोनॉमी सेफ है, लेकिन माइक्रो लेवल पर आपको अपने बैलेंस को थोड़ा स्मार्ट तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। तो बॉटम लाइन ये है कि ग्लोबल शॉक जो है वो रियल है, लेकिन इंडिया का डोमेस्टिक इंजन अभी के लिए सॉलिड बना हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले महीनों में ग्लोबल मार्केट हमारे इन्फ्लेशन को पुश कर सकता है? आपका क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।